नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, राजधानी शिमला से ये बड़ी जानकारी आ रही है। लैंडस्लाइड की ये बड़ी घटना देखी गई है शिमला में। जुनगा के पास अश्वनी खड्ड में ये बड़ा हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 मजदूर दबे। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर लिया है। दोनों मजदूरों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। सुबह 4 बजे के आसपास लैंडस्लाइड देखा गया है। 5 अन्य मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी शिमला में लैंडस्लाइड की ये बड़ी घटना, जुनगा के पास अश्वनी खड्ड में यह हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड की चपेट में 2 मजदूरों के दबने से मौत की खबर है। तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। 5 मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई है। आपको बता दें कि शिमला में लैंडस्लाइड की बड़ी घटना। रोड पे अश्वनी खड्ड के पास, पुल के पास एक क्रशर है। वहां पर रात को लगभग 1:30 बजे भूस्खलन हुआ। उसी में जो पहाड़ी की साइड को एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें 2 मंजिला थी वो, जिसमें 2 लोग ऊपर सोए हुए थे और 5 लोग नीचे थे। तो रात के 1:30 बजे के आसपास अचानक वो चट्टानें गिरने लगी। तो ऊपर की मंजिल में जो 2 सोए हुए थे, उनकी तो मौके पे ही मृत्यु हो गई और 5 लोग भाग निकले, वहाँ से बच निकले। और जैसे ही सूचना मिली, पुलिस को सबसे पहले सूचना मिली, तो पुलिस के अधिकारी SHO ममता रघुवंशी और अमित ठाकुर जी, DSP साहब पहले पहुँच गए थे। और जैसे साथ साथ ही हम लोग, मैं SDM रूरल, नायब तहसीलदार और उपायुक्त महोदय भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम है, एक राजेश हैं 34 वर्षीय और एक राकेश हैं 36 वर्षीय। राकेश हैं, दोनों बिहार से थे। बाकी लोग रेस्क्यू ऑपरेशन भी बड़ी अच्छी तरह से किया है। हालांकि बड़ा खतरनाक साइट थी, जहां पर SDRF ने, पुलिस ने और होमगार्ड के, फायर ब्रिगेड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। तो क्योंकि कभी भी कोई भी चट्टान गिर सकती थी, बट इन्होंने बहुत मुस्तैदी से किया और 2 जो मृतक थे, उनकी डेड बॉडीज को निकाला। तो राजधानी शिमला से हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, यहां पर लैंडस्लाइड की बड़ी घटना देखी गई है और इस घटना में 2 मजदूरों की यहां पर मौत हो गई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल खुशबू, देखिए बीती रात करीब 1 से 1:30 बजे का ये मामला है, जब अचानक से ये पूरी पहाड़ी जो है वो खिसकी और नीचे जो यहाँ पर एक झोंपड़ी बनी हुई थी, उस पर जो है पूरा मलबा आ गया, जिसकी चपेट में 2 मजदूर बताए जा रहे हैं कि ये मजदूरी का काम करते थे और ये इसकी चपेट में है, जिसके बाद इनके जो है यहाँ पर मृत्यु हो गई। हालांकि शवों को जो है वो सुबह जब SDRF की टीम और तमाम प्रशासन के लोग वहां मौके पर पहुंचे, तो शवों को रिकवर कर लिया गया। गनीमत ये रही कि इस पूरे प्रकरण के दौरान वहां पर तकरीबन कुल 7 लोग थे, जिनमें से 5 लोग हैं उन्होंने भागकर अपनी जो है जान बचा ली। हालांकि अभी तक किन कारणों से ये पूरा मामला सामने आया है, इसकी पुष्टि अभी होनी है और इसको लेकर जो है जांच भी होगी। सुबह जब ये पूरा प्रकरण सामने आया, तो इसके बाद चाहे उपायुक्त हों, चाहे तमाम प्रशासन के लोग हों, SDRF के लोग हों, वो मौके पर पहुंचे और जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो सुबह किया गया। हालांकि इसमें जो 2 मजदूर बताए जा रहे हैं, उनकी मौके पर ही मौत हो गई और उनके जो शव है वो सुबह रिकवर कर लिए गए। हालांकि जो दूसरे अन्य 5 लोग थे, वो यहाँ पर उन्होंने जो है भागकर अपनी जान बचा ली कहीं ना कहीं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा इसे कहा जा रहा है और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं बहुत चीजों को लेकर भी यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है, खासतौर पर शिमला जैसे हिल स्टेशन के अंदर। जी रॉबिन, यहाँ पर लैंडस्लाइड का ये पूरा मामला कैसे हुआ? क्या वहां पर कुछ काम चल रहा था? देखिए खुशबू, यहाँ पर एक क्रशर सिचुएटेड था, क्रशर का काम हो रहा था, यानी स्टोन क्रशर यहाँ पर चलाया जा रहा था और बीती रात ये अचानक से मामला है। अगर आप तस्वीरें देखें तो इसमें भी जो मलबा है, उसमें अगर पत्थर यानी कि स्टोन जुड़ी हुई ज्यादा चीजें हैं, स्टोन है, तो निश्चित तौर पर एक क्रशर साइट थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पूरी जो ये स्लाइड है, ये क्या किन वजहों से ये पूरी हुई, इसको लेकर हालांकि अभी जो है तफ्तीश जारी है, इसको लेकर जांच होगी, जिसके बाद ही पूरे जो घटनाक्रम है, इसके मुख्य कारणों का जो है वो स्पष्ट तौर पे कहा जा पाएगा कि आखिर
क्या ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से अचानक जो है ये लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ। रॉबिन, यहाँ पर किस तरह से बचाव कार्य चल रहा है, कौन कौन सी टीम यहाँ पर मौजूद है? देखिए, पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम सुबह मौके पर पहुंची। हालांकि निश्चित तौर पर जो 5 लोग थे वो भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई और 2 लोग जो है वो यहाँ पर दब गए थे और उन्हें भी, उनके जो शव हैं वो भी रिकवर कर लिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अब कोई किसी व्यक्ति के अंदर होने की या इस तरह की कोई संभावना नहीं है। हालांकि अब यहाँ पर जिस तरीके से पूरा जो मलबा एक इलाके में यहाँ पर फैल गया है उसको लेकर हालांकि अब जो जिस तरह के काम है वो निश्चित तौर पर किए जाएंगे, लेकिन बचाव और राहत का जितना काम होना था वो लगभग हो चुका है और इसमें खासतौर पर एसडीआरएफ की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका इस दौरान निभाई। जी, बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लैंडस्लाइड की बड़ी घटना, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन दुखद खबर ये कि दोनों मजदूरों ने यहाँ पर 5 कुल मिला के 7 मजदूर थे, लेकिन 2 मजदूरों की यहाँ पर मौत की खबर सामने आ रही है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बदी अग्निकांड का आज 5वां दिन है। पिछले 2 दिनों से बंद रेस्क्यू ऑपरेशन फैक्ट्री पहुंची सीएफएसएल की टीम, फैक्ट्री के अंदर जाकर सैंपलिंग कर रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, घटनास्थल की वीडियोग्राफी की जा रही है और फोटोग्राफी सैंपलिंग के बाद ये फैक्ट्री की बिल्डिंग तोड़ी जाएगी। सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार ये बिल्डिंग तोड़ी जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी। बदी भीषण अग्निकांड देखा गया और आज ये 5वां दिन है और 5वें दिन यहाँ पर सीएफएसएल की टीम यहाँ पर मौजूद है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करेगी। ऑपरेशन फैक्ट्री के 3 पार्टनरों के खिलाफ यहाँ पर वारंट भी जारी किया गया है। बड़ी जानकारी, नालागढ़ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों से यहाँ पर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। बदी भीषण अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। पिछले 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोलन शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई है। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री शांडिल ने की है। इस दौरान 53 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार संवेदनशीलता के साथ आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न विकास परियोजनाओं को समय पर पूर्ण किया जाना आवश्यक है। समयबद्ध कार्य जहां धन की बचत करते हैं, वहीं पात्र वर्गों तक योजनाओं के लाभ समय पर पहुंचाने से योजनाओं का लक्ष्य पूरा होता है। उन्होंने आशा जताई है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी इस दिशा में प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग लगभग क्वार्टरली होती है और अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें आते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क और दूसरी निर्माण कार्य जितने भी होते हैं और इस सब प्रकार की समस्याएं जो हमारे विकास के साथ संबंधित हैं या गांव में रखरखाव, पानी का ना मिलना, बिजली की उपलब्धता वगैरह वगैरह के बारे में ज़्यादा विषय आते हैं। इसमें हमारे साथ डीसी साहब ने बड़ी अच्छी मीटिंग कराई। हमारे विधायक महोदय आज के, बाकी किसी कारणवश दूसरे नहीं आ सके। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण मीटिंग रही। इसमें लगभग 53 मत आए। हर एक आदमी अपनी बात रख सकता है कि अपनी पंचायत के बारे में हो, चाहे वो शहर के बारे में हो। कोई लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर भाषण दिया है, जिस पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अजय बिंदल ने बयान देते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने देश को 10 वर्षों में 5वें पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है और तीसरी बार भी मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत देश दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। इसका अर्थ यह है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। कांग्रेस के शासन काल तक 2014 तक भारत 10वें और 11वें पायदान के ऊपर खड़ा था, जिसे और विगत 10 वर्षों में 5वें पायदान पर लाकर खड़ा किया और तीसरी बार मोदी जी बनेंगे और देश दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। और इसका अर्थ यह है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। वो किसान होगा, गरीब होगा, कामगार होगा, मजदूर होगा, मिस्त्री होगा,
वो विभिन्न प्रकार के काम करने वाला व्यक्ति होगा, वो आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, तभी भारत तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। और आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए हमको करोड़ों करोड़ों रोजगार पैदा करने पड़ेंगे और विभिन्न प्रकार से हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। क्षेत्रीय अस्पताल में लगातार 20वें दिन भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स काले बिल्ले लगाकर सरकार के खिलाफ रोष जता रहे हैं। HMOA के प्रधान डॉक्टर कमल अटवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि NPA बहाल करने समेत प्रमुख 5 मांगों को लेकर अपना प्रदर्शन जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमें 11 जनवरी को अपने आवास स्थान पर बातचीत करने के लिए बुलाया है। साथ ही आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही डॉक्टर्स का NPA यहां पर बहाल हो जाएगा। सीएम साहब से हमें समय मिल गया है बातचीत के लिए। उन्होंने अपने आवास पर ही हमें समय दिया है। इतवार के दिन 11 तारीख को इतवार के दिन हमें समय दिया और उस समय डिटेल में बातचीत होगी। देखते हैं फिर उसकी क्या परिणाम आते हैं। तो उम्मीद तो हमेशा ही रहती है, क्योंकि हम बड़ा साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको, और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से जो पब्लिक को है प्रॉब्लम आए, इसलिए हमने शुरू से ही अपना साइलेंट रखा इस प्रोटेस्ट को। और सरकार भी नहीं चाहेगी कि हम लोग किसी तरह की इस तरह की असुविधा क्रिएट करें स्ट्राइक पे जाकर, तो मैं भी मेरी मांगे माननी ही चाहिए। फिर भी देखते हैं क्या वार्तालाप होता है वहाँ पे। प्रदेश में एक और जहां बारिश और बर्फबारी बागवानों के लिए खुशी की सौगात लाई है, तो वहीं पर्यटक भी जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन भारी बारिश और बर्फबारी ने प्रशासन के लिए चुनौतियां यहां पर बढ़ा दी है। बारिश और बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हैं, पेयजल और बिजली व्यवस्था भी बाधित हो गई है, जिसको अब प्रशासन सुचारू करने में जुट गया है। 5 दिनों तक जो है ऊपर वाले क्षेत्र में भारी बर्फबारी हुई है, निचले क्षेत्र में काफी व्यापक बारिश हुई है, जिसका कि हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था। इससे किसान बागवानों को सबको बहुत फायदा हुआ है, और पेयजल स्रोत जो है उनमें भी जो है मुझे लगता है काफ़ी हद तक रिचार्ज हो जाएंगे हमारे एक्वाफर, और पानी की समस्या में काफ़ी जो है सुधार होगा। जहाँ तक यूटिलिटी का, जब बारिश इस तरह की बर्फबारी बारिश होती है तो दुश्वारियाँ साथ में आती हैं, तो बहुत सारे हमारे रोड्स और बिजली और पानी भी बाधित हुआ था। जहाँ तक पिछले कल तक जो है लगभग 650 रोड जो बाधित थे, लेकिन पिछले कल थोड़ा मौसम ठीक होने की वजह से आज सवेरे तक हमारे लगभग 473 जो रोड हैं वो अभी तक भी बाधित हैं। राष्ट्रीय स्तरीय अंडर 14 योग प्रतियोगिता जयपुर में संपन्न हुई। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 3 बच्चों ने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया है। स्कूली बच्चों ने योग प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर योग की बढ़िया प्रस्तुति दी है। साथ ही छात्रों का स्कूल में पहुंचने पर स्कूल प्रिंसिपल और अन्य अध्यापकों ने मिठाई खिलाकर बच्चों को बधाई दी है। एज अ प्रधानाचार्य मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 3 बच्चे जो है वो हमारे जयपुर से कल ही वापस लौटे हैं, और वो नेशनल स्तर के लिए अंडर 14 में सिलेक्ट हुए थे। उन बच्चों ने बहुत अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन किया। 2 बच्चे पहले ही अंडर 19 के हमारे नेशनल योगा में गए थे, तो टोटल 5 बच्चे हमारे नेशनल लगा के आए हैं। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों ने जौहरी स्कूल का नाम रोशन किया। हमें इस बात की बहुत खुशी हुई कि हमारा चयन राष्ट्रीय स्तर पर योगा में हुआ, और वहाँ हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिली। हमारा प्रतियोगिता 1 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक जयपुर में हुआ, जहाँ हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिली, और मैं इन सभी चीजों का श्रेय अपने कोच और टीचर्स को देना चाहूंगी। नाटपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सेना, सीआईएसएफ, हिम, पेस्को के जवानों के अलावा परिजनों में कार्यरत आपको बता दें कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। इस शिविर का आयोजन आईएचएमसी के ब्लड बैंक की देखरेख में परियोजना अस्पताल झाकड़ी में किया गया है। रक्तदान शिविर का उद्देश्य लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता लाना है, वहीं रक्तदान की कमी को पूरा कर जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचाना है। सबके 100+ जवानों ने इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि ब्लड की आज हमारे देश में बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए हम इस तरह से हमेशा ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहते हैं और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। देखिए, रक्तदान जो है सबसे बड़ा दान है और इससे आपके इस रक्तदान करने से कितनी जिंदगियां बच जाएगी। और ये रक्त ऐसे ही आपको 3 या 4 महीने के बाद आप नहीं भी देंगे तभी वो स्टेज है। तो देने वाला भी सुखी और पाने वाला भी सुखी। और सबसे बड़ी बात है कि आप मुझसे कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती है। नागपाल जाखरी हमेशा अग्रणी रहा है और इस बार हमारा टारगेट 300 कम से कम 300 यूनिट देने का है और ऑलरेडी हम अभी तक 80 पार कर चुके हैं। शिमला का नगर निगम बजट की तैयारियों में जुट गया है। कांग्रेस शासित नगर निगम शिमला का ये पहला बजट होगा जिसको फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किए जाने की तैयारी है। इसको लेकर नगर निगम ने बजट के लिए शहर के लोगों से सुझाव भी मांगे हैं, जिससे सुझाव के मुताबिक बजट का प्रावधान किया जा सके। हमारे बजट की तैयारी चल रही है। आज मैंने नगर निगम आयुक्त को कहा है कि वो आज अपने और सारे HODs के साथ बैठक करे और पूरा 2-3 दिन में उसको कंपाइल करके वो मेरे पास पहुंचाएंगे। और आज कमिश्नर लेवल पे बैठक चल रही है जिसको लेकर के हम बजट के लेकर और विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न लोगों से, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, पास्ट में रहे मेयर, डिप्टी मेयर या पार्षद है, जो भी शिमला के शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उन सबसे भी मुझे सलाह मिल रहा है। ये जो भी सुझाव मुझे में प्राप्त हो रहे उसको भी मैं दे रहा हूँ और इस महीने के बीच में या एंड में हम इस बजट को पेश करेंगे। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाने के लिए बिलासपुर में आवेदकों के ड्राइविंग टेस्ट लिए गए हैं, जिसके लिए चारटीसी वर्कशॉप के परिसर में ड्राइविंग टेस्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान जिन भी आवेदकों ने इसके लिए आवेदन किया था उनका ड्राइविंग टेस्ट लिया गया है। सभी आवेदकों की ओर से दिखाई गई स्किल की एक रिपोर्ट विभाग की ओर से बनाई जाएगी, जिसे विभाग की तरफ से सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद आगामी रूपरेखा तैयार भी की जाएगी। ये राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाए जाने के लिए योजना शुरू की है और उसके तहत आज जिन भी आवेदकों ने आवेदन पत्र दिए हैं उनकी ड्राइविंग टेस्ट और उनका स्किल टेस्ट जो वो बड़ी गंभीरता से उनकी बड़ी साक्षात्कार लिया जा रहा है और उसमें पूरी पारदर्शिता से पूर्ण जो वो रवैये से उनके टेस्ट लिए गए हैं और उस प्रकार जो भी इसमें उनकी प्रतिशत आएगी, उनके मार्क्स आएंगे या उनकी किस प्रकार की उनकी परफॉर्मेंस रहती है उसकी रिपोर्टिंग जो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली है। पार्टी ने हमीरपुर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ये रोष रैली तहसील परिसर से शुरू होते हुए गांधी चौक तक निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सीटू कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आते ही प्रदेश के मजदूरों के नवीनीकरण और पंजीकरण कार्य को बंद कर दिया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री सुक्खू जिम्मेदार है। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार जब से आई है, हिमाचल प्रदेश के जितने निर्माण मजदूर हैं उसका नवीनीकरण पंजीकरण सारा बंद कर दिया। जो उनको लाभ मिलते थे, वजीफा लाभ, शादी के दूसरे सारे बंद कर दिए और उसमें डायरेक्ट तौर पर मुख्यमंत्री जिम्मेदार है और ये बिट्टू जिम्मेदार है, उसका सलाहकार है। ये दोनों जो है जोड़ी जो है ये पूरे 4.5 लाख मजदूरों का हक जो है छीन रही है और अब ये सारा कांड जो है सुक्खू का किया हुआ कांड है। इसलिए हम कह रहे हैं ये सरकार सुक्खू की सरकार, आज तक भी मुख्यमंत्री रहे, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहा, प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री रहे, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री रहे, किसी ने निर्माण मजदूरों पर ऐसा हमला नहीं किया, उनके लाभ बंद नहीं किए। ये नया मुख्यमंत्री आ गया, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री। अपने हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।